Okay, yes. So, hello everyone. Now, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। यस, ट्रिग्नोमेट्री देखिए दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है ट्रिगोन एंड द सेकेंड वर्ड इज मेट्रोन। ओके, तो ये जो ट्रिगोन है, ट्रिगोन मतलब होता है, ये तो एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो ट्रिगोन है तो उसका मतलब जो होता है वो होता है ट्राइंगल। ओके, और मेट्रोन मतलब होता है मेजर। यस, ट्रिगोन मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रोन मतलब होता है मेजर। तो अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। यस, ओके, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे मैं फुल लिख देता हूँ, ट्राइंगल्स। ओके, बट बेसिकली अगर अच्छे से देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with measure of sides and angles of triangle. Okay, branch of trigonometry is a branch of mathematics that deals with measurement of sides and angles of a triangle. Okay, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो हम जान गए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे आया, ग्रीक वर्ड से आया, दो ग्रीक वर्ड को मिलके जिसका मतलब ट्राइंगल और मेजर होता है, दोनों से मिलके ये वर्ड आया है। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के मतलब समझने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है उस पर हम लोग चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। ओके, सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आता है एंगल्स। एंगल क्या होता है? ओके, एंगल क्या होता है? देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक रे है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। ओके, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज आवर फाइनल टर्मिनल पॉइंट। यस, अब देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारा कोई एक रे है ओ ए, अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ओके, इसको रोटेट करके यहाँ पर एक नया पोजीशन आ गया बी, है ना। ओ ए को हम लोग रोटेट किए तो इसका नया जो पोजीशन आ गया ओ बी, है ना। तो हमारे पास ओ बी रे आ गया। ओके, यहाँ जो ओ बी रे आ गया तो
जब इसको हम OA से OB तक रोटेट किए तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। ओके, यहाँ पर एंगल हो गया और यही हो गया हमारा एंगल AOB। ओके, तो जब हम OA को रोटेट किए, OA का पोजीशन हम चेंज करके OB कर दिए, तो यहाँ पर हमारा एक एंगल जनरेट हो गया। यस, एंगल जनरेटेड। ओके, कब जनरेट हुआ? जब हम लोग रोटेट किए। और ये तो हमारा इनिशियल साइड था, OA हमारा इनिशियल साइड था, एंड ये हमारा फाइनल साइड हो गया, टर्मिनल साइड हो गया। दिस इज आवर टर्मिनल साइड। ओके, और ये जो हमारा O है वो हमारा क्या है? वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या है? वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो एंगल क्या है हम समझ गए। यहाँ पर जो हम लोग एंगल जो है OA, एंगल कैसे जनरेट होता है? जब हम कोई रे को अगर उसको रोटेट करते हैं तो जिस पोजीशन, अब कितना भी रोटेट किया है, जहाँ हम उसको रोटेट किए मतलब हमारा एंगल जनरेट हो गया, और जिस पॉइंट पे एंगल जनरेट हुआ उसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब तो हम लोग देख के आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। व्हाट इज मेजर ऑफ एन एंगल? व्हाट इज मेजर ऑफ एन एंगल? मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है? मैंने बताया अभी कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक रे है OA, इसको हम लोग रोटेट कर रहे थे, तो नया पोजीशन में आने के बाद ये बीच में एंगल बनाता है। ओके, और जितना एंगल बनाएगा वही हो जाएगा हमारा मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल को क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना। इसको हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। परफॉर्म्ड मतलब कि अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय टर्मिनल साइड टू रीच इनिशियल साइड। यस, तो सिंपली हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं इसको। अब जानते हैं कि सेंस ऑफ एन एंगल क्या होता है। एंगल जान गए हम लोग, मेजर ऑफ एन एंगल जान गए, अब हम लोग जानते हैं कि सेंस ऑफ एन एंगल क्या होता है। सेंस ऑफ एन एंगल क्या होता है? देखिए, सेंस ऑफ एन एंगल इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग डायरेक्शन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जो बीच हमारा एक रे जो हम देख रहे थे, दिस इज OA। ओके, ये हमारा क्या है? एक रे है, ये हमारा इनिशियल साइड है। अब ये OA एक पॉइंट को हम लोग, टर्मिनल पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, B में ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनल साइड हो गया। ओके, बीच में यहाँ पर एंगल बना रहा है। ओके, तो देखिए इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में एक तो हम लोग ये एंगल बना रहा है, और एक ये भी तो एंगल बना रहा है। यस, बना रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं।
अगर हम कोई एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो वो हमारा नेगेटिव थीटा से हम लोग अगर एंगल को थीटा से अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग एंगल को नेगेटिव के टर्म मिलेंगे, नेगेटिव सेंस मिलेंगे। अगर अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव के तौर पर लेंगे। यस, समझ रहे हैं? ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सेंस ऑफ एन एंगल is determined by the direction of rotation of the initial side into the terminal side. Yes. तो the sense of an angle is positive, तो हमारा पॉजिटिव, द सेंस ऑफ एन एंगल पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब हम उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। यस, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि द सेंस ऑफ एंगल इज पॉजिटिव if we take if we measure if we measure angle from initial side to terminal side in clockwise direction, okay, the sense of angle is positive. The sense of angle is positive if we use if we measure measure angle from initial side to the in anti-clockwise. Sorry, यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी तरह द सेंस ऑफ एंगल इज नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव कब हो जाएगा, इफ यू मेजर एन एंगल फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला की तरह, एक नोट के तौर पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग मेजर क्या करेंगे, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारा कैसे हो जाएगा, हमको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। यस, तो ये तो हमारा हो गया सेंस ऑफ एन एंगल। ये सब तो हम लोग जानते हैं, बस इसको मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। नाउ हम बात करते हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल को सिर्फ मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबको पता है क्या होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है सबको पता है। एक सर्किल को अगर हम क्वार्टर के तो राइट एंगल, अगर हमारा दो रे के बीच में अगर 90 डिग्री बनाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल है। ओके, दिस इज आवर राइट एंगल। नाउ तो आज तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का इंट्रोडक्शन क्लास था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक से हम लोग को ये तो हम जानते ही हैं 9-10 अपना जो हमारा बोर्डिंग तक
ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग भूल गए होंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।